तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। केवल 17-27 की तो मैं बात करता हूं, 17-27 के उम्र के बीच मेहनत की ये जो गाड़ियों के सालन बनते हैं ना, ये आपके भी आगे पीछे बजेंगे। और ये सफलता में बहुत सफलता को सोच नहीं होता बेटा। सफलता का जब आप सबसे पहले कोई लक्ष्य का चयन करें, फिर उस दिशा में काम करें, थोड़ी निरंतरता हो और कठिन परिश्रम, दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। ये प्रैक्टिकल आपने देखा, जिनके हाथ पैर नहीं होते वो भी यूपीएससी परीक्षा पास करते हैं, वो भी टीएम बनते हैं और आप जैसे बच्चे ताली बजाते हैं। ऐसे नहीं है। हम मानते हैं कि नौकरी कब है, दुनिया में 1 नंबर की जरूरत है, 2 नंबर की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि वैकेंसी नहीं है। अरे आपको तो 1 वैकेंसी चाहिए। मेरे जिले के अंदर 5 यूपीएससी से अफसर बने हैं जो कभी बिहार से मध्य भारत से बनते थे, तो कल आपसे भी। अब कल्पना कीजिए, यदि आपने ये उम्र 2 बजे ही निकाल दी तो आने वाला कल इतना खतरनाक होगा कि आपको हमने देखा हमारे साथ के लोग जो किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा उठाते हैं, किसी नेता का झंडा उठाते हैं और वो मजदूर के चौराहे पर तेरे चुनकी खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आपको किसी की बेकार नहीं आता, आपका काम ही पढ़ाई करना, दूसरा कोई विकल्प होना नहीं चाहिए। तो मैं पूरी आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को निवेदन करता हूं कि सिद्धार्थ डिग्री कॉलेज जैसा नाम ही अपने आप में, क्योंकि भगवान बुद्ध ने हमें तत्वों की बात की, विज्ञान की बात की, अपना दीपक स्वयं करो। कल इन्हीं बच्चों में से कोई नेता बनेगा, कोई यूपीएससी बनेगा, कोई रेसलर बनेगा, कोई बॉक्सर बनेगा। आपने तो देखा होगा कि जो हमारा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो कल्चर है और हरियाणा का कल्चर होता है, फुलानी में प्रिंसिपल साहब एक रील होती है बॉक्सिंग की, ओलंपिक में 7 खिलाड़ी केवल बीमारी से जाते हैं। ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, जहां पर जाना ही बहुत गौरव की बात होती है। ये वही लोग होते हैं। जमाने ने मेरी सफलता की बुनियाद तो देखी, जमाने ने मेरी सफलता की बुनियाद तो देखी, लेकिन दोस्तों मेरे पांव के छाले नहीं देखे। तुम्हें लगते हैं कि वो ऐसे ही है? लोग 18-12 घंटे पढ़ते, लोग साथी ध्यान में जाना बिजली, और कुछ आप जैसे बच्चे तो बेचारे ऐसे होते हैं कि जैसे दिवाली 10 दिन की होगी ना, वो पहले ही नक्शे का चयन करते हैं और 10 दिन में अपना सिलेबस पर के यूपीएससी 20% परीक्षा पास करने का काम करते हैं। मैं जुलिस में हूं, और जब हाई कोर्ट गया तो आज के जमाने में लड़कियां सबसे अधिक जुलिस की है, सबसे अधिक जज है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करती। तब तो सरकार ने नियम बना दिया कि 3 साल की प्रैक्टिस है। और जब आप उन जज को देखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी, दुनिया में कोई काला गोरा नहीं होता, किसी की हाइट छोटी, कोई गरीब, सब बड़ उतारने की बात होती है। इंसान को जीवन में सफल होने के लिए साधन संपन्न की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संकल्प शक्ति की आदत बननी चाहिए। यह संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। जो स्वीकार करता है वो ही आगे बढ़ता है। हमें तो केवल संघर्ष करने की क्षमता को बनाना है दोस्तों। तो मैं पूरे सभी बच्चों को आशीर्वाद, और आप पूरे भले तरक्की करें, लेकिन 17-27 के बीच में अपने माँ बाप को सफल होने दिखा। अपने घर में छोटा सा स्टिकर लगा दे, युवराज शर्मा की वीडियो बना रही है, अपने घर के अंदर छोटा सा स्टिकर लगा दे, कैसे हार मान लूं इन तकनीकों के सामने, कैसे हार मान लूं इन तकनीकों के सामने, मेरी मां तरक्की के आस में घर में बैठी, समझते इसका मां घर बैठी है कि मेरी बेटा मेरा
मेरी बेटी मेरा बेटा कुछ बन जाएगा। आपने देखा, अरे ये जो बाप की फटी बनियान है ना, ये फटी बन जितने छेद होते आप उससे भी मोटिवेशन हो सकते हैं। आपने देखा जब हमारी बेटियां हॉकी में मेडल जीता या एशिया कप क्रिकेट में, वो हर इतने बड़े बड़े स्टार बनते हो, सब आप जैसे होते हैं। तो कभी गरीबी का बहाना मत करो, कभी हाइट का बहाना मत करो, कभी छोटे स्कूल का बहाना मत करो। ये कुछ नहीं है। जिस दिन आप 10 घंटे पढ़ोगे आपको लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूं, और धीरे धीरे लक्ष्य आपके नजदीक होगा और आप बहुत सफल होगे। चांद को लक्ष्य बनाए, अगर चूक बिके तारा तो, इसका अर्थ ये होता है बेटे कि इतना बड़ा सपना देखो। अगर यूपीएससी का सपना देखा तो कम से कम पीसीएस तो बनेगी बनेगी। तो हमेशा बड़ा सोचो और इतने पॉजिटिव बनो, इतने पॉजिटिव बनो कि नकारात्मक यदि आपके दिमाग में आती है तो उसको निकाल कर फेंक दो। ये कुछ नहीं है दोस्तों। मैं पूरे बहुत ही खुशी हुई ये जो बिटिया भी, मैं समझता हूँ कि 3-4 महीने तो 1-2 लड़की है। मैं फिर अगले साल आऊंगा और मैं चाहता हूँ इस कॉलेज के बाद, हाँ मेरा बेटा केंद्रीय सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर है, उसकी बहू भी सेक्शन ऑफिसर। और वो इसलिए है कि मैंने 32 सालों के बाद दोबारा पढ़ाई करी और मैं करते करते तो मैं देखने से लग रहा कि बहुत बड़ा नाम है राम किशन सैनी का। अगर किसी अधिकारी को फोन कर देता हूँ, उसकी हैसियत नहीं कि वो राम किशन सैनी का काम करे, रियल का। और ये सब कुछ ये किताब महापुरुषों के अनमोल वचन पढ़कर आज आगे बढ़ाऊं। चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि, ये छोटी मोटी चीजें नहीं आप कह रहे। हमारे वकीलों के लिए तो आज पूरे सिविल कोर्ट के अंदर ये कह रहे कि सैनी साहब आगे तो आके मुख्य अतिथि। आज मनमोहन सिंह जी को डॉक्टर साहब कहेगा, जब इन्होंने मुझे मुख्य अतिथि, मैं कहा जी देखो कि मेरी 14 फाइल है, 14 फाइल और जूनियर है ओके। ये मेरी नकारात्मक को दूर रखता हूँ, हमेशा सकारात्मक रहता हूँ। और देखो आपके सामने कल आपकी होगी इसमें से मैं पूरे बहुत बहुत बधाई भाई। डॉक्टर महक ने देखा कितने सरल सादगी सहजता के प्रतीक है। पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसे ही। मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दूनी चौगुनी उन्नति ऐसे ही ये परिवार करता रहे। जय हिंद, जय भारत।